पीएफआई पर बैन में कई सबूत उसके खिलाफ आए थे। कल की छापेमारी में जांच एजेंसियों ने ये सबूत पाए थे। तस्वीरें आप देख रहे हैं इन सबूतों की, जिसमें बड़ी संख्या में कैश और कुछ दस्तावेज, लैपटॉप्स, इक्विपमेंट्स, ये सब कुछ पाया गया, जिसमें इनके आतंकी गतिविधियों में शामिल होने के पुख्ता सबूत थे। आठ अन्य ऐसे संगठन हैं जो पीएफआई से जुड़े हुए थे। देश भर में ये व्यापक तरीके से आतंक का अड्डा चला रहे थे और यही वजह है कि अब इन पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। राजनीतिक हलकों से भी इस कदम की सराहना की जा रही है। इसके लिए मैं आप सबसे अनुरोध है, सारी चीजें हम आपको बताएंगे। नहीं हटाई नहीं, अरे ऐसे रहने दो उनको, सब अपने ही लोग हैं। अरे भैया ऐसे मत हटाओ, ऐसे ऐसा ना। अभी हम 11 बजे आ जाएंगे, 11 बजे सारी आपको पूरी सूचना देंगे। अभी एक कार्यक्रम है, प्लीज प्लीज एक कार्यक्रम है, मुझे बहुत जल्दी है, नहीं तो मैं आता। मैं ऐसे ना आपको सब सुन रहे हैं। देखो ऐसा ना, ऐसा है, मैं एक कार्यक्रम में जा रहा हूँ, अभी मुझे क्षमा करें, मैं 1 घंटे में वापस आ रहा हूँ, आपको पूरी बात बताऊंगा। ठीक है, चलिए प्लीज 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 अभी बस आ रहा हूँ। बहुत जरूरी कार्यक्रम है एनडीआरएफ का, तो उसके लिए जाना है। ठीक, बैन पे क्या कहेंगे सर? बैन पे कह दीजिए, बैन वेलकम करते हैं, इतना तो बता दीजिए। देखिए, बैन हमारे मंत्रालय ने पूरी सूचनाओं के आधार पर और पूरे सबूतों के आधार पर किया। आके मैं आपको सूचना दूंगा। तो अजय मिश्र टेनी को सुन रहे थे आप, जिनका जाहिर तौर पर यह कहना था कि सभी पार्टियां इस फैसले का स्वागत करती हैं, क्योंकि ये कदम जो एमएचए की तरफ से उठाया गया है, दरअसल पीएफआई और उनसे जुड़ी आतंकी गतिविधियों को लेकर है। कल की छापेमारी में जांच एजेंसियों को जो सबूत मिले थे वो हम आपको दिखा रहे हैं। जितेंद्र बहादुर सिंह लगातार जुड़े हैं। जितेंद्र, देखिए, लगातार ये मांग की जा रही थी कि जिस तरीके से सिमी पर बैन लगा है, उसी तरीके से पीएफआई पर बैन लगा दिया जाए। लेकिन क्या इन रेड्स का इंतजार किया जा रहा था ताकि पुख्ता तौर पर और सबूत जुटाए जा सके और यह साबित किया जा सके कि वाकई पीएफआई एक आतंकी संगठन है? देखिए नेहा, कई राज्यों की तरफ से इस बात की मांग रखी गई थी कि पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया जिस तरीके से देश विरोधी गतिविधियों में शामिल है, चाहे वो उत्तर प्रदेश हो, झारखंड हो या फिर मध्य प्रदेश, इन राज्यों की तरफ से ये कहा गया कि केंद्र सरकार इस पर बैन लगाए। लेकिन उस दौरान इसके बारे में पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के बारे में जो आतंकी इसकी गतिविधियां हैं, चाहे वो विदेशों से टेरर फंडिंग हो रही हो या फिर ये अलग अलग जो आतंकी संगठन है उसमें इनके इन्वॉल्वमेंट की बात रही हो, उसकी जानकारी बहुत ज्यादा मौजूद नहीं थी। लेकिन जैसे ही एजेंसियों ने, एनआईए, ईडी और राज्यों की पुलिस ने इन पर शिकंजा कसा तो कई महत्वपूर्ण दस्तावेज मिले हैं। एनआईए के पास से जो दस्तावेज मिले हैं उसमें सबसे बड़ी बात यह है कि इन लोगों के ऐसे पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के पंपलेट मिले हैं जिसमें ये लोग आईडी बनाने का प्रयास कर रहे थे और उसका लिखित जानकारी उसमें दी गई है। इसके साथ ही कुछ ऐसी जगहें हैं जहां पर जीपीएस डिवाइस भी इनके यहां से मिले हैं। तो ये तमाम ऐसे सबूत हैं जो आतंकी गतिविधियों को किस तरीके से ये लोग बढ़ा रहे थे। इसके अलावा जो आईएसआईएस संगठन है उससे भी इनके संबंध लगातार दिखाई पड़ रहे थे, जिसमें इराक, सीरिया और इसके अलावा अफगानिस्तान में केरल से बहुत सारे युवाओं को और उनके परिवार वालों को भेजा गया था, जिसमें पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया का हाथ पीछे से था। और यही वजह है कि एनआईए ने इस पर बड़ा एक्शन किया और 106 लोगों को गिरफ्तार किया। उसके बाद राज्यों की पुलिस को जब एनआईए की तरफ से इनपुट दिया गया और यह कहा गया कि इन लोगों की गतिविधि लगातार आतंकी गतिविधियों में संलिप्त हैं और पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के जो सीनियर लीडर हैं वो इन तमाम चीजों में शामिल हैं, इसके बाद दूसरे राउंड की जब छापेमारी की गई तो वहां से कई महत्वपूर्ण दस्तावेज एनआईए और दूसरी एजेंसीज को मिले हैं। उसके बाद इस तरीके का कदम गृह मंत्रालय की तरफ से उठाया गया है। इनके संबंध जो सिम्मी रहा है, जिसको कि पहले से ही प्रतिबंधित किया जा चुका है, जानकारी यह है, जो नोटिफिकेशन गृह मंत्रालय
मंत्रालय की तरफ से दिया गया है उसमें यह कहा गया है कि जमात उल मुजाहिदीन बांग्लादेश, जो कि बांग्लादेश का आतंकी संगठन है, भारत में उसको प्रतिबंधित किया है, लेकिन पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया का जो कैडर है उससे संपर्क रखता है और किसी न किसी तरीके से युवाओं को जो भारत में मौजूद है